अज्ञानतिमिराञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज के गर्ग संहिता की इस श्रृंखला में हम सब भृगु मुनि के द्रव्य अवस्था में परिणत होने की चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के कारण उन्हें इतनी उच्च पद की प्राप्ति हुई है। हम सब निश्चित ही माया में ग्रसित हैं, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण के अंशा स्वरूप होने के कारण हमारा और उनका संबंध तो एक है, किंतु संबंध को मैं और मेरा इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना हम करने लग गए हैं। द्वैत की कल्पना तात्पर्य कि हमारे और भगवान के मध्य में दो भाव हमने कर लिया है। जब तक उदाहरणार्थ आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की तेज सूर्य की प्रकाश रहती है और सूर्य के प्रकाश से ही उत्पन्न बादल जब उस सूर्य को ढक लेती है तो वह सूर्य अदृश्य हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सूर्य अदृश्य हो गया है, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है कि सूर्य और हमारी दृष्टि जो सूर्य के स्वरूप ही है, उन दोनों के मध्य में वह बादल आ जाता है। ठीक इसी प्रकार एक भक्त का, एक जीव आत्मा का और एक हमारे परमात्मा के साथ में भी दूरी की यही कारण है, जिसके कारण आज हम इन भाव बंधनों में बंधे हुए हैं। जब तक प्रकृति के गुण व्यवधान बनकर हमारे मध्य खड़ा रहेगा, यह जो भी भौतिक जगत में आप कुछ देख रहे हो, जिसकी कामना नित्य प्रतिदिन आप सब करते हो, तो जब तक यह भौतिक जगत की कामना आपके भीतर बनी रहेगी, तब तक जीवात्मा अपने स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं देख सकता है। आप बिल्कुल ही भगवान को, ईश्वर तत्व को नहीं समझ सकते हो, उनका दर्शन नहीं कर सकते हो, उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही मन जो है वह अगर गुणों यानी विषयों से में आसक्त कर देते हो, आप इस मन को विषय वस्तुओं में लगा देते हो, तो यह भाव बंधन का कारण बन जाता है। किंतु इसी मन को अगर आप भगवत भक्ति में लगा देते हो, भगवत सेवा में लगा देते हो, तो मोक्ष के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं आपके, और आप मोक्ष को प्राप्ति होती। तो यही मन है जिसको आप भाव बंधन में डालो, या इसी मन को मोक्ष की तरफ प्रशस्त करके मनुष्य जीवन को कृतार्थ कर सकते हो। गोवर्धन से 3 मील दूरी पर बहुत ही सुंदर रोहिताचल पर्वत है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण रास करते हुए अपनी प्रियसी राधा रानी के साथ में कदली वन से चलते चलते इसी रोहिताचल पर्वत पर आए हैं। वहां की कुंज लताएं, सुंदर सुंदर सरोवर जिसमें मत्स्य, कछुआ, सुंदर सुंदर पक्षी, हंस, इन सब को देखने लग गए हैं। वहीं पर ऋभु नामक मुनि घोर तपस्या में संलग्न रहते हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त होते हैं। उनकी तपस्या साधारण तपस्या नहीं रहती है। कहते हैं कि 60,000-60,100 वर्षों से वह एक निष्ठ हो करके बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हेतु तपस्या करते रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग उस स्थल पर पहुंचे हैं, ऋभु मुनि की कुटिया के समक्ष पहुंचे हैं,
तो राधा रानी उनको देख करके पूछी है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ये महान मुनि कौन है, ये तपस्वी कौन है। प्रभु कहते हैं कि यह हमारा प्रिय भक्त ऋभु मुनि है, आओ और इनको अपना दर्शन करके इनको कृतार्थ करो। श्रीमती राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह साधारण भक्त नहीं है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। और भक्त की तो ऐसी ही इच्छा होती है, ऐसा ही स्थिति होता है कि वह सदैव भगवान में रत रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जोर से पुकारते हैं उस ऋषि को, कहते हैं अहो ऋभु मुनि देखो मैं आया हूं। उनके जोर से पुकारने पर भी ऋभु मुनि को थोड़ा भी आभास नहीं होता है, क्योंकि वे तपस्या की परम सीमा जिसे हम समाधि कहते हैं उस अवस्था में पहुंच गए रहते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी माया द्वारा उन ऋषि के हृदय में विराजित श्री हरि को विलुप्त करते हैं। अब जब उनकी दर्शन इनको मिलनी बंद हो जाती है तो तीर मिलाते हुए ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कोई प्यासा पक्षी जल के हेतु इधर उधर विचरते रहता है, उसी प्रकार से यह ऋषिवर अपने नेत्र खोलते हैं और समक्ष अपने काले मेघ सुंदर वर्ण के समान राधा रानी और श्याम का दर्शन करते हैं। भगवान साक्षात उनको दर्शन देते हैं। अपनी मुनिवर उनकी दर्शन पा करके कृतार्थ धन्य हो जाते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं और तुरंत अपने स्थल से उठ करके वे उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के पश्चात उनको साष्टांग करते हैं, प्रणाम करने के पश्चात वहीं पर अपने देह को त्याग देते हैं। अब जैसे ही उनकी देह की त्याग होती है तो कहते हैं कि एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, 10 दिव्य ज्योति उनके शरीर से प्रकट होती है और 10 दिशाओं की तरफ प्रकाशित कर देता है वह दिव्य ज्योति। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण में वह ज्योति समा जाता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बड़े ही प्यार से उस ऋषि को पुकारते हैं। वो ऋषिवर भगवान श्री कृष्ण के का ही स्वरूप लिए हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के अंगूठे से प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण उसे तुरंत अपने शरीर से आलिंगित कर लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। तभी सुंदर पुष्प विमान आता है और ऋषिवर को लिए हुए सीधा गोलोक को चले जाता है। अब यहाँ पर राधा रानी कही है भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आपने तो इनको अपने गले लगाया, इनको स्वीकार किया, तो निश्चित ही आपको इनका अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। तभी क्या होता है कि ऋभु मुनि का जो देह रहता है वह तुरंत ही जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और नदी के रूप में प्रभावित हो जाता है। राधा रानी यह देख करके आश्चर्यचकित होती है और चकित नयन से भगवान श्री कृष्ण की तरफ तिरछी नयनों से प्रश्न भरी निगाह देखते हुए उनसे पूछती है, कहती है कि प्रभु यह क्या दिव्य दर्शन आपने कराया, मुझे मेरे मन में रोमांच हो रहा है, मैं अति व्याकुल हो रही हूं प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक किया बताइए कि कैसे ये मुनि द्रवित हो गए। कहते हैं ऋषि का वह जो देह नदी के रूप में परिणत हुआ, आज भी वह रोहिताचल पर्वत पर देखने को मिलती है, आज भी उनका वहां उपस्थिति है। तो
राधा रानी के मन में जिज्ञासा उठी है। उन्होंने पूछा है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु बताइए कि ये द्रव्य रूप में कैसे परिणत हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रेम रस में द्रवित भक्ति रस में डूबा हुआ पूर्ण भक्त था मेरा, इसलिए द्रव्य में परिणत हुआ। इसी प्रकार से मैं भी एक बार द्रवित हो गया था। तो राधा रानी के मन में और जिज्ञासा उठ गई। वे कहती है कि आप किस प्रकार से द्रवित हो गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहती है कि हैं लोग कि जब भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मदेव को प्रकट किया है सृष्टि की रचना हेतु, तो ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम नारद को उत्पन्न किया है मानस पुत्र के रूप में, और उनको आज्ञा दिया है कि तुम चल करके सृष्टि प्राकट्य में सृष्टि क्रम में मेरी हाथ बटाओ। किंतु नारद तो ब्रह्मचारी, उनकी तो भगवान श्री कृष्ण से उनके भक्ति में तल्लीनता है, उनका मन भला सांसारिक में कैसे लगे। अब देखिए यहाँ पर हम सांसारिक कह रहे हैं, सांसारिक का तात्पर्य यह नहीं है कि संसार बुरा है। लोग कहते हैं ना कि संसार को छोड़ दो तब भक्ति करो, सर्वदा यह मिथ्या है, गलत है। संसार को क्यों छोड़ना है? श्री संसार तो भगवान की बनाई एक रचना है, किंतु संसार से हमें आसक्ति को छोड़नी है, संसार से माया को हटानी है हमें। हम जो किसी प्रकार की आसक्ति रखते हैं, संसार की आधिपत्य देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसारिक विषय की भी कामना नहीं करनी चाहिए हमें क्या कामना करना चाहिए? हमें यह सर्वदा भान रहना चाहिए कि सृष्टि में जो कुछ प्राकट्य है, जिस भी रचना को हम देखते हैं, ये सब भगवान द्वारा रचित है, इसके स्वामी वे हैं, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। हम तो इसमें से बस आंशिक आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग में ले सकते हैं, वो भी साथ साथ सीधा नहीं लेना चाहिए, उसको भी भगवान को प्रसाद स्वरूप, उसको भी भगवान को पहले प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात प्रसाद स्वरूप हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ब्रह्मदेव से मना कर देते हैं, वे कहते हैं कि सांसारिक चक्र में मुझे नहीं पड़ना है। इस पर ब्रह्मदेव को क्रोध आता है। वे कहते हैं तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम गंधर्व हो जाओ। तभी ब्रह्मदेव के श्राप के कारण नारद ऋषि तुरंत ही उपबहरण नामक गंधर्व हो जाते हैं। अब गंधर्व होने के कारण वे सदैव अप्सराओं के साथ संलग्न रहने लग गए हैं, उनका संग करने लग गए, उनको अच्छा लगने लगा है। एक दिन इसी प्रकार से अप्सराओं के संग ही ब्रह्मदेव की सभा में आए हैं और वहां पर गान करने लगे हैं। इससे कुपित होकर के ब्रह्मदेव ने श्रापित कर दिया है नारद ऋषि को कि तुम शूद्र जैसी व्यवहार कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम इसी क्षण शूद्र बन जाओ और मृत्यु लोक पर जन्म लो। नारद ऋषि ब्रह्मदेव के श्राप के कारण दासी पुत्र होकर के धरती पर जन्म लिए हैं, किंतु संत सत्संग साधुओं की संग उनकी उत्कृष्ट को प्राप्ति करके, उनके उच्चिष्ट को खा करके, उनकी सेवा करके परम पद को प्राप्ति कर लिए हैं। संत का सेवा, संत का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ होता है, और अगर आपको मिले जीवन में तो सदैव उनकी सेवा हेतु तत्पर रहे, क्योंकि यही एक कर्म ऐसा है जो व्यर्थ नहीं जाता है। वरना भौतिक जगत की कामना करते हैं, उसके हेतु हम इतना कुछ प्रयास करते हैं,
किंतु यह सब व्यर्थ है, क्योंकि ये इसी लोक तक रहना है। किंतु साधु संत का दर्शन, उनकी सेवा, ये लोक तो हमारा सुधारता ही, कल्याण करता ही करता है, हमारे वह लोक का भी कल्याण करता है। इसलिए कभी भी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्ति करने का प्रयास करें। जीवन की सारी समस्याएं यूं ही आपकी कट जाएगी और इस लोक में आपको वह सब कुछ प्राप्ति हो सकता है अगर वे हृदय से आशीर्वाद आपको दे देते हैं। अब नारद ऋषि जैसे ही ब्रह्मदेव के पुत्र के रूप में पुनः अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो वे घूम घूम करके भगवान श्री कृष्ण की गुणगान गाने लगे हैं, उनके कीर्तन करने लगे हैं। एक दिन इसी प्रकार विचरण करते करते नारद ऋषि पहुंच जाते हैं इलावृत खंड में, और वहां पर सुंदर जम्बूनद नदी तट पर जब वे पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने देखा है कि अद्भुत दृश्य देखा है उधर की। उन्होंने देखा है कि वहां के जो रहवासी हैं वे सब के सब, किसी की पैर कटी है, किसी का जंघा कटा हुआ है, तो किसी का कुबर निकला हुआ है, तो किसी की हाथ कटी है, तो किसी का कान कटा है। इस प्रकार से सब के सब अपाहिज और अपंग रहते हैं। नारद ऋषि को बड़ा विस्मित होता है मन में। वे सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ के सब लोग इस प्रकार से अपाहिज हैं। वे आकर के पूछते हैं उनसे कि तुम सब कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है। तो वे सब कहते हैं कि हम राग और रागिनी हैं, ब्रह्मदेव के पुत्र जिनका नाम नारद है। वे जब से राग गाना चालू किए हैं तब से हमारी ये दशा हो गई है, क्योंकि उनको सुर राग का बिल्कुल ही भान ज्ञान नहीं है। बड़ा ही बेसुरा उनका सुर है, जिसके कारण आज हमारी ऐसी दशा हो गई। अब बेचारे नारद ऋषि के मुंह पे ही उनका पूरा मान मर्दन कर दिया इन रागों ने। थोड़ी देर के लिए क्रोध तो आया नारद ऋषि को, किंतु पुनः वे पूछे हैं राग रागनियों से कि देवी अब आप ही बताओ कि किस प्रकार से मैं राग की प्राप्ति की विद्या को प्राप्ति कर सकूं। तो वे सब रागिनियों ने नारद ऋषि से कही है कि आप देवी सरस्वती की उपासना करो। हे मुनिवर, उनकी कृपा से आपको निश्चित ही ज्ञान प्रदान हो जाएगी, जिससे आप संगीत अच्छे से कर सको। नारद ऋषि घोर तपस्या किए हैं देवी वीणा वाणी की, हंस वाहिनी की, भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देवी सरस्वती प्रकट होती है और उनको वरदान देती है, जिस वरदान के फल स्वरूपतः नारद ऋषि सुंदर गान करने लग जाते हैं और इस प्रकार से उन्हें एक वीणा भी प्रदान करती है। तो अपने साथ सदैव वे अपने हाथ में वीणा धारण किए रहते हैं और तीनों लोक में भगवान श्री हरि की गुण गाया करते हैं। धन्य है ऋषिवर नारद, जिनके ऊपर इतनी अपार कृपा करी है माता सरस्वती, जिनके वरदान से नारद ऋषि का तीनों लोक में मान बढ़ जाता है और तीनों लोक वे भ्रमण करते हुए श्री हरि की नित्य गान किया करते हैं। इस प्रकार देवऋषि नारद देवी सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्ति करके और अपने संग में रागिनी को लिए अपने सुर के आलाप, अपने सुर को सुनाने हेतु सर्वप्रथम वे सूर्य लोक में गए हैं। सोचा है कि सूर्यदेव को सुनाऊंगा अपनी राग, किंतु सूर्यदेव को देखा है कि अत्यधिक अपने घोड़े के साथ में बैठे हुए और पृथ्वी पूरे सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब उनको व्यस्त देख करके वे सोचे हैं कि चलो चलते हैं और चल करके अपने सुर को महादेव को सुनाए। किंतु जब महादेव के समक्ष पहुंचे हैं
नारद ऋषि तो देखा है कि त्रिनेत्रधारी महादेव ध्यान में मग्न है, उनको सृष्टि की कुछ परवाह ही नहीं, भान ही नहीं है, वे तो समाधि में लीन है। तो वहां से मायूस हुए नारद ऋषि ब्रह्मलोकों को गए हैं। वे सोचे हैं कि परमपिता ब्रह्मदेव को सुनाऊंगा अपनी राग, किंतु जब ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा है कि ब्रह्मदेव भी सृष्टि कार्य में लिप्त हैं, उनको भी फुर्सत नहीं है। अब वहां से भी बेचारे मायूस हो त्रिलोकपति भगवान श्री नारायण को सुनाने हेतु वैकुंठ की तरफ यात्रा किए हैं। वैकुंठ में जब वे पहुंचे हैं तो वहां पर देखा है कि भगवान श्री योगेश्वर किसी भक्त की सहायतार्थ हेतु जा रहे हैं, उनको भी फुर्सत नहीं है। अब बेचारे नारद ऋषि बड़े दुखी हो जाते हैं। अब वे सोचते हैं कि मैं अपनी राग किसको सुनाऊं। तभी देखिए, भक्त जो होते हैं वे सदैव निर्मल होते हैं, क्योंकि योगीश्वर संतों की गति त्रिलोकों के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी हैं उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती। तो नारद ऋषि तो योगीश्वर हैं, वे क्या किए हैं कि वहां से वे सीधा गोलोक को प्रस्थान किए। वहां पर जब पहुंचे हैं तो द्वार पर भगवान श्री कृष्ण की सखियां उनसे पूछी है कि आपका यहां आने का क्या प्रयोजन है ऋषिवर। तो नारद ऋषि कहते हैं, अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कि हे देवी, आप जाकर के भगवान श्री कृष्ण से, मेरे माधव से कहिए कि मैं सुंदर गान लेकर के आया हूं और उसको भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूं और अपने आप को कृतार्थ करना चाहता हूं। मेरी यह विनती उनसे जाकर के कह दीजिए। वे सखियां जाती हैं, जाकर के भगवान श्री कृष्ण से नारद ऋषि की अनुरोध को कहती है। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं, नारद ऋषि रागनी के साथ जाते हैं और जाकर के सुंदर राग विलाप प्रारंभ करते हैं, भगवान की सुंदर कीर्तियों का गान करना प्रारंभ करते हैं और इतना सुंदर ढंग से गान करते हैं प्रभु श्री कृष्ण का कि प्रभु उसमें लीन होते हुए तुरंत द्रवित हो जाते हैं। कहते हैं कि उसी को ब्रह्म द्रव्य कहा गया है, जिसमें करोड़ों करोड़ों सृष्टियां, करोड़ों करोड़ों ग्रहें तैरते रहती है। वही ब्रह्म द्रव्य, यह करोड़ों करोड़ों जो कोटि ब्रह्मांड उस ब्रह्म द्रव्य में तैरती रहती है। वही सारे ब्रह्मांड इंद्रामय फल के समान प्रतीत होती रहती है। यह ब्रह्मांड वृष्णि गर्भ के नाम से भी प्रसिद्ध है। वृष्णि गर्भ मतलब जिस समय भगवान श्री त्रिविक्रम के रूप में यानी कि वामन के रूप में प्रकट हुए थे और राजा बलि को के दान के अनुरूप जब 3 पग की माप रहे, दूसरा पग जब वे ब्रह्मांड को माप रहे थे तो उनके अंगूठे से इस सृष्टि में छिद्र हो गई और उसी छिद्र से वह ब्रह्म द्रव्य इस पृथ्वी पर आया, इस सृष्टि में आया, जिसे हम पतित पावनी गंगा भी कहते हैं। यह गंगा अति पवित्र है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नख से इनका प्राकट्य हुआ है। यह साधारण नहीं, ये स्वयं ब्रह्म द्रव्य है। कहते हैं इसी गंगा को धूलोक में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी पर इन्हें भागीरथी के नाम से लोग पुकारते हैं और अधोलोक यानी पाताल लोक में इन्हें भोगवती के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ गंगा दर्शन करने मात्र से 100 जन्मों के पापों से आप उत्तीर्ण हो जाते हो और
अगर आप गंगा जल का पान करते हो तो 200 जन्मों का पाप से मुक्त हो जाते हो, और अगर साक्षात गंगा स्नान कर लिए तो आप सहस्रों जन्मों के पाप से उत्तीर्ण हो जाते हो, निष्पाप हो जाते हो। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप पाप करते रहो और गंगा स्नान को करते रहो, ऐसा कदापि नहीं सोचना आप। तो कहते हैं कि पतित पावनी गंगा का पवित्र नाम जो मनुष्य देह पा करके भी अगर एक बार भी अपने मुख से नहीं लिया तो निश्चित वो अपना जीवन असफल समझना चाहिए, वह गधे कुत्ते और जानवर वाला जीवन समझना चाहिए उसे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि जिस प्रकार से बिरजा एक समय तुम्हारे भय से द्रवित हो गई थी, नदी के रूप में परिवर्तित हो गई थी, पूर्व वीडियो में मैंने डाला है इसकी, आप चाहो तो देख सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यूं राधा रानी से कि जिस प्रकार से तुम्हारे 7 पुत्र भी 7 समुद्र के रूप में परिणत हो गए हैं, उसी प्रकार नारद ऋषि के मुख से इन सुंदर गानों को सुन करके मैं भी द्रवित हो गया, द्रव्य के रूप में परिणत हो गया था। तो भगवान की भक्ति करो जितना समय मिले और अपने जीवन का कल्याण करो, क्योंकि मनुष्य देह इसीलिए मिला है जो बार बार नहीं मिलता है। दुर्लभ मनुष्य देह प्रापते तीर्दयेरपि, बड़ा ही दुर्लभ है यह मनुष्य देह जो हमें मिला है। 3 प्रकार के ताप से निहित है यह देह, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक। ये तीनों प्रकार के तप हमें नित्य प्रताड़ित करते रहती है। इन भावबंधन से मुक्त हो, भक्त संग करें, सत्संग करें, हरनाम संकीर्तन करें और इस भावबंधन से मुक्त हो। हरे कृष्ण।